टिकट के इंतजार के बदले मिल रही तारीख पर तारीख, हो रहे टेस्ट पर टेस्ट। बीजेपी उम्मीदवारों का बस एक ही सवाल, ये इंतजार क्यों खत्म नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। बीजेपी में इस बार टिकट का इम्तिहान बहुत कठिन है। परीक्षाएं तो कुछ इस माफिक हो रही हैं, मानो पहले हाफ ईयरली टेस्ट हुए, फिर एनुअल एग्जाम हुआ, लेकिन पास हो गए या नहीं ये अभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब एक्सटर्नल के वाइवा एग्जाम का सामना करना है। बीते कुछ सालों से बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रही है। हर सीट पर सटीक माइक्रो प्लानिंग और प्रदेश के हिसाब से रणनीति तैयार कर बीजेपी ने बड़े बड़े चुनाव जीत लिए, लेकिन यह कॉन्फिडेंस मध्य प्रदेश में आकर डगमगाया ऐसा लग रहा है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह खुद दौरे पर दौरे कर चुके हैं, लेकिन एमपी में प्लानिंग के लिए उन्हें भी विशेषज्ञों की जरूरत आन पड़ी है। चुनावी साल की शुरुआत से ही बीजेपी ट्रिपल लेयर सर्वे का राग अलाप रही है। सर्वे के आधार पर तैयार हुए रिपोर्ट कार्ड पर सीएम मंत्रियों और विधायकों से वन टू वन चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उस सर्वे पर शायद भरोसा नहीं किया। उसके बाद ये जिम्मेदारी सौंप दी गई क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को, जिन्होंने खुद पर्सनली जा जाकर एक एक सीट का दौरा किया, रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी और कुछ सीटों पर चिंता भी जाहिर की। संभवतः इस सर्वे के बाद आलाकमान को नई भाजपा, पुरानी भाजपा और अफसरशाही की मनमानी के साथ एंटी इनकम्बेंसी का अंदाजा हो गया होगा, जिसके आधार पर शिवराज सिंह चौहान को फेस प्रोजेक्ट करने की जगह एमपी के मन में मोदी को बसाकर इलेक्शन कैंपेन को शुरू कर दिया गया है। बहुत सोच समझकर श्योर शॉट रणनीति बनाने वाली बीजेपी को इस सर्वे के बाद इत्मीनान नहीं हुआ है। शायद अब टिकट के लिए जो उम्मीदवार चुना जाएगा वो चुनावी आग में जलकर खरा सोना ही साबित होगा। ट्रिपल लेयर सर्वे के बाद एक और सर्वे, उसके बाद बीजेपी में एक और सर्वे हो रहा है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो बीजेपी में बहुत से तजुर्बेकार विधायक हैं जो न सिर्फ अपनी सीट पर धाक रखते हैं बल्कि आसपास की सीटें जिताने का मादा भी रखते हैं। लगातार कई बार से विधायक हैं और प्रदेश की नब्ज को खूब समझते हैं। अब ऐसे ही विधायकों की काबिलियत को परखने का जिम्मा पार्टी ने बाहरी लोगों को सौंप दिया है, जिन्हें विशेषज्ञ मानकर विधानसभा सीटों पर भेजा जाएगा और उसी के आधार पर टिकट तय होंगे। पार्टी ने यह फैसला ले लिया है। अमित शाह के तकरीबन 3 दौरों के बाद अब जब वो खुद एक कार्यक्रम में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर उनकी पीठ थपथपा चुके हैं और पीएम के भी कुछ दौरे हो चुके हैं, कुछ और प्रस्तावित हैं। अपनी चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी मुतमईन नजर नहीं आती। सर्वे पर सर्वे कराने के बाद अब बीजेपी ने स्पेशल 230 की टीम तैयार की है, जो एक बार फिर हर विधानसभा सीट का सर्वे करेंगे। इस स्पेशल 230 की खासियत ये है कि इनका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार से आए विधायक हैं जो बीजेपी की नजरों में एक्सपर्ट हैं। एमपी की एक एक सीट पर ये विधायक 7 दिन गुजारेंगे और अपनी रिपोर्ट सीधे आला दरबार में पेश करेंगे। सर्वे कुछ मुख्य बिंदुओं पर फोकस होगा, जिसमें 2020 में दल बदल वाली सीटों के हालात जानना, सिंधिया समर्थकों की वजह से सीट पर बदली स्थितियां, 2018 में हारी सीटों पर नजर, वरिष्ठ भाजपाइयों की नाराजगी वाली सीटों पर नजर रखना शामिल है। इन विधायकों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसके बाद अब ये पूरे 7 दिन अपना टास्क पूरा करने के लिए अलॉटेड विधानसभा सीट पर गुजारेंगे। निर्देश तो ये भी है कि बिना स्थानीय नेताओं की मदद दिए वो जनता की राय जानेंगे और कार्यकर्ताओं का हाल भी जानेंगे। मध्य प्रदेश संगठन की संरचना के अनुसार मध्य प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हमारे निकटवर्ती 4 प्रांतों के विधायकगण आए हैं जो कि प्रवास कर रहे हैं और प्रवास में शक्ति केंद्र स्थान तक जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बूथ की टोली से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं और करणीय कार्य कुछ 20 काम ऐसे हैं जो पार्टी की तरफ से उनको दिए गए हैं, जिनके बारे में उनको मॉनिटरिंग भी करना है और कार्यकर्ताओं से वो काम करवाना भी है। यह एक भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक प्रवास है और इस प्रकार के प्रवास हमारे यहाँ होते रहते हैं और साथ साथ में जिन प्रांतों में चुनाव होते हैं तो उसके निकटवर्ती जो प्रांत के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि होते हैं वे आते हैं और आकर उस कार्य में, चुनाव के कार्य में हमारा सहयोग करते हैं। तो ये सहयोग की भावना से हमारे सहयोगी विधायकगण आए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज उनका 4था दिन है, 7 दिन वो लोग क्षेत्र में रहने वाले हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की इस पूरी प्रैक्टिस को उनके डर का नाम दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी समझ चुकी है कि उनकी जीत यहाँ मुश्किल है, इसलिए नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं।
कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस भी है कि बीजेपी सारी मशीनरी झोंक कर भी जीत हासिल नहीं कर सकेगी। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन, चेहरे पर कालिख पुतने वाली नेताओं की फौज और कार्यकर्ताओं पर अविश्वास करने वाली पार्टी के रूप में ख्यात हो चुकी है। यही कारण है कि 230 पक्षी आयात करने पड़ रहे हैं कि आपको अपने विधायकों पर, अपने मंत्रियों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। आप तो खुद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाते हैं अपने आप में, और आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो आप 230 विधायकों को बुला रहे हैं। और 230 विधायकों में भी लाहौर का जो हमने कल जारी किया है, डॉक्टर गोविंद सिंह साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विधायक महोदय हैं, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ, इनकी मीटिंग भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस में कर रहे हैं और भाजपा को जिताने के लिए, किसी भी सूरत में जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 साल में 15 महीने कम के समय से सत्ता में है। एक ही पार्टी के इतने लंबे समय तक टिके रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी के हालात तो समझे जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई वजह समझ से परे है जिसे देखकर पार्टी अब तक अपनी लाइन क्लियर नहीं कर सकी और 39 सीटों के टिकट डिक्लेयर करने के बाद एक और सत्र शुरू कर चुकी है। अपनी ही पार्टी के नेताओं से भरोसा कुछ यूं उठा है कि विधायकों को इंपोर्ट कर यहां लाया जा रहा है। क्या यह फैसला मध्य प्रदेश में पार्टी के हालात को और खराब नहीं कर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य से इन विधायकों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा है, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल अलग तरह की हैं। कहा यह गया था कि ये गोपनीय तरीके से वहां जाएंगे और पता लगाएंगे कि वास्तव में जो उम्मीदवार बनने वाले हैं वो सही कौन है, उनके नाम क्या है, वास्तव में मुद्दे क्या हैं, माहौल क्या है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इन विधायकों ने, जो विधायक गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश से ये आए हैं, 230 विधायक, वो सर्किट हाउस में बैठे हुए हैं। वो वहां बैठ के तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में क्या यही ट्रेनिंग दी थी कि आप वहां जाइए, सर्किट हाउस में आराम करिए और वहां के जो अधिकारी हैं उनको बुलाइए और आप उनसे बात करिए। ये अधिकारी क्या बताएंगे आप और हम सब जानते हैं। वास्तव में यदि यही सर्वे है तो मुझे लगता है कि अमित शाह का उद्देश्य इस सर्वे से पूरा नहीं होगा। यदि वास्तव में इन विधायकों को जो काम सौंपा गया था, जो बताया गया था मीडिया में, वो ये बताया गया था कि इनको वहां दिया जाएगा, सुविधा दी जाएगी और ये वहां जाकर वास्तव में जो जनता है उसके नब्ज टटोलेंगे, वास्तव में वहां क्या समस्या है उसका पता लगाएंगे, ना कि सर्किट हाउस में बैठ के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। अमित शाह के लगातार दौरों से तो ये लगने लगा था कि प्रदेश में फिजा बदल रही है, बीजेपी में नई जान आ रही है। लेकिन नए सर्वे की बात से फिर कुछ नए सवाल खड़े हो गए हैं। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, क्या बीजेपी को नहीं है अपने ट्रिपल लेयर सर्वे पर भरोसा? आपके पास 3 ऑप्शन है, हाँ, नहीं, पता नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसके जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था, सख्त नसीहत देकर क्या ग्वालियर चंबल में सिंधिया की ताकत कम कर गए हैं अमित शाह? इसके जवाब में 86% ने कहा हाँ, 12% ने कहा नहीं, 2% बोले पता नहीं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में अमित शाह ने सभी से एक सवाल किया। सवाल था कि इतने साल सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस के कब्जे वाली सीट बीजेपी के खाते में क्यों नहीं आई। ये महज एक सवाल नहीं, एक डर है। डर इस बात का कि कांग्रेस के गढ़ का हाथ आना तो दूर की बात, कहीं अपने ही किले में सेंध ना लग जाए। नए और पुराने कार्यकर्ताओं में संतुलन बिठाते बिठाते आला कमान भी अब प्रदेश को लेकर आश्वस्त नहीं लग रहे। जिस तरह किसी सीट पर हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतारे जाते हैं, उस तरह इस बार हेलीकॉप्टर टीम भेजी गई है। देखना यह है कि रणनीति बनाने के चाणक्य अमित शाह कहां चूके, जिसकी कसर पूरी करने के लिए स्पेशल 230 को मैदान में उतारना पड़ा। नमस्कार।